घने और हरे भरे जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और ठंडी हवाएं पत्तों से बातें करती थी, वहीं रहता था एक नन्हा शेर, शेरू। शेरू अभी छोटा था, उसके पंजे छोटे थे, उसकी दहाड़ भी अभी उतनी तेज नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि पूरा जंगल उसे बहादुर माने। वो चाहता था कि जब वो चले तो सब जानवर कहें, देखो, जंगल का असली राजा आ रहा है। उसी जंगल में रहता था एक विशाल, शांत और समझदार हाथी, गजू। गजू की चाल धीमी थी, आवाज नरम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। शेरू अक्सर दूर खड़े होकर देखता, जब भी कोई मुसीबत आती सब गजू के पास जाते। कोई रास्ता भटक जाए तो गजू मदद करता, कोई घायल हो जाए तो गजू सहारा देता। शेरू के मन में सवाल उठता, सब लोग गजू की ही तारीफ क्यों करते हैं? मैं भी तो शेर हूँ, जंगल का राजा। उसे लगता था कि ताकत का मतलब है तेज दहाड़, मजबूत शरीर और सबको डराना। एक दिन हिम्मत करके वो गजू के पास गया, धीरे से बोला, गजू, क्या मैं भी तुम्हारी तरह ताकतवर बन सकता हूँ? गजू मुस्कुराया, उसकी आंखों में अपनापन था। वो बोला, शेरू, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में होती है। शेरू ने भौहें सिकोड़ ली। दिल में? ये कैसी ताकत? उसे बात समझ नहीं आई। दिन बीतते गए, अचानक बादलों की गरज, तेज हवा की आवाज। एक दिन जंगल में भयंकर बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। छोटे छोटे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे, घोंसले हिलने लगे, बिलों में पानी भरने लगा। तभी एक तेज चीख गूंजी, बचाओ! एक हिरन का छोटा बच्चा फिसलकर उफनती नदी में गिर गया था। तेज पानी उसे बहाकर दूर ले जा रहा था। सब जानवर किनारे पर खड़े थे, डरे हुए, घबराए हुए, कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शेरू भी वहीं खड़ा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में डर था, अगर मैं गया तो मैं भी बह जाऊंगा। लेकिन तभी हिरन के बच्चे की मदद की पुकार फिर सुनाई दी। उस पल शेरू के अंदर कुछ बदल गया। उसे गजू की बात याद आई, ताकत दिल में होती है। शेरू ने गहरी सांस ली। डर अभी भी था, लेकिन उसमें फैसला किया। वो पूरी ताकत से दौड़ा, कीचड़ से फिसलता हुआ, बारिश में भीगता हुआ, सीधे गजू के पास पहुंचा। गजू, जल्दी चलो, हिरन का बच्चा नदी में बह रहा है। गजू ने एक पल भी देर नहीं की, वो तुरंत शेरू के साथ नदी की ओर दौड़ा। शेरू रास्ता दिखाता रहा, इधर, जल्दी, वो उधर बह रहा है। तेज पानी की आवाज, तनावपूर्ण संगीत। नदी के किनारे पहुंचकर गजू ने अपनी लंबी सूंड पानी में डाली। पानी बहुत तेज था, लेकिन गजू डटा रहा। शेरू किनारे पर खड़ा था। वो खुद पानी में नहीं कूद सकता था, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, डरो मत, हम यहाँ हैं, हिम्मत मत हारना। कई कोशिशों के बाद आखिरकार गजू की सूंड ने हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। धीरे धीरे, सावधानी से वो उसे बाहर ले आया। हिरन का बच्चा कांप रहा था, लेकिन सुरक्षित था। बारिश धीमी पड़ती है, राहत भरा संगीत। सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, गजू की जय, हिरन बच गया। लेकिन इस बार सबकी नजरें शेरू पर भी थीं। गजू ने मुस्कुराकर कहा, अगर शेरू डर के बावजूद मेरे पास ना आता तो हम समय पर नहीं पहुंच पाते। असली बहादुरी डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद सही काम करना है। शेरू की आंखों में चमक आ गई। आज उसे समझ आया, ताकत सिर्फ दहाड़ में नहीं होती, ताकत मदद करने में होती है, ताकत दया में होती है, ताकत जिम्मेदारी में होती है। उस दिन के बाद शेरू बदल गया। अब वो दूसरों को डराने की कोशिश नहीं करता था। वो छोटे जानवरों की मदद करता, रास्ता दिखाता और ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले आगे बढ़ता। शाम को जब सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग से भर गया था। शेरू और गजू नदी किनारे बैठे थे। शेरू धीरे से बोला, आज मुझे समझ आया, बड़ा शरीर नहीं, बड़ा दिल जरूरी है। गजू मुस्कुराया। जंगल में फिर शांति छा गई। पेड़ हल्की हवा में झूमने लगे और उस दिन सारे जंगल ने एक नई सीख सीखी। सच्ची ताकत वही है जो दूसरों की रक्षा करे, जो डर के बावजूद सही काम करे और जिसका दिल बड़ा हो।